ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था शिव शंकर का, और इस टॉपिक में अभी तक के इसमें जैसे हम समझ चुके हैं, शिव बाप इस सृष्टि पर शंकर के व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। क्यों और कैसे, इसी के बारे में बहुत सी बातें हमने समझी है। वास्तव में शिव और शंकर अलग कैसे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में उन्हें मिला करके एक कर दिया है। शिव और शंकर को एक माना जाता है। अब शिव और शंकर अलग है तो उनमें क्या क्या अंतर है, और अलगाव होने पर भी, अंतर होने पर भी शिव को शंकर के साथ क्यों मिलाया गया है, इन सब बातों के लिए हमने समझा है। शिव जब इस साकार सृष्टि पर आते हैं तो अपने कर्तव्य करने के लिए तीन साधारण व्यक्तियों का आधार लेते हैं। उसमें से शंकर वाला व्यक्तित्व, जो साधारण धर्मधारी होते हुए भी परम पिता के ज्ञान और याद का पुरुषार्थ करके सबसे तीखे चले जाते हैं और शिव समान बनकर उनके गुण और शक्तियों को अपने में धारण कर लेते हैं। उन गुण शक्तियों को धारण करके ही शंकर शिव समान बनते हैं। शिव समान बनना अर्थात निराकारी बनना, और निराकारी बनना अर्थात निराकारी स्टेज को धारण करना। और ये जो शंकर की निराकारी स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज है, इसी के बारे में भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना करके उल्लेख आया हुआ है। ये जो अव्यक्त मूर्तिना है, निराकारी स्टेज वाली, साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज धारण करने वाली स्थिति का वो प्रतीक है, और जिसके बारे में ही अव्यक्त मूर्तिना को ही भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में माना जाता है। और ये जो शिवलिंग है, जो कि निराकारी स्टेज का प्रतीक है, इसीलिए शिवलिंग में इंद्रियां दिखाई नहीं जाती है। और इसके बारे में जो अलग उल्लेख आए हुए हैं, जैसे गीता के श्लोकों में और रामायण में, तो उन सब उल्लेखों को भी हमने देखा। अव्यक्त मूर्तिना के बारे में जैसे कि पिछले क्लास में हमने समझा है, शंकर के संपन्न स्टेज की यादगार ही अव्यक्त मूर्तिना है। और इसी अव्यक्त मूर्तिना के बारे में भगवत गीता के 9वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, जिसमें उल्लेख आया हुआ है कि इस अव्यक्त मूर्ति से ही इस सारे जगत का विस्तार होता है, अर्थात शुरुआत होती है।
अब इसी के बारे में हमने समझा था, जैसे कि कोई पेड़ है, वृक्ष है, उसकी शुरुआत उसके बीज से होती है। इसी तरह भगवत गीता में जहाँ इस मनुष्य सृष्टि रूपी जो मनुष्यों की सृष्टि है उसका जो विस्तार हुआ है, इसकी तुलना मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के रूप में की हुई है। और इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अर्थात शुरुआत वो है मनुष्य सृष्टि के पिता अर्थात ही शंकर ही अपनी संपन्न स्टेज में अव्यक्त मूर्ति न कहलाते हैं, और वही इस सृष्टि के विस्तार का कारण बनते हैं, अर्थात ही इस मानवीय सृष्टि के बीज अर्थात पिता है। इसके साथ साथ ही भगवत गीता के और भी कुछ ऐसे श्लोक आए हुए हैं जिसमें मैं बीज हूँ ऐसे भगवान ने कहा है। तो इसके बारे में भी हमने समझा था उन श्लोकों को देखते हुए। जहाँ कहीं भी भगवत गीता में भगवान ने ये बात बोली है, मैं बीज हूँ, तो वास्तव में सब प्राणियों का बीज निराकार के लिए नहीं बल्कि साकार के लिए लागू होता है। वो भी कैसे? तो इसके लिए हमने समझा था निराकार वो तो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है। भौतिक दुनिया से परे है निराकार परमपिता शिव। तो फिर इस भौतिक दुनिया के इस मानवीय सृष्टि के विस्तार के वो कैसे निमित्त बन सकते हैं? तो इसी आधार से जो शिव समान बनने वाली अव्यक्त मूर्ति ना है, वही वास्तव में अर्थात ही शंकर महादेव ही इस मानवीय सृष्टि के बीज अर्थात पिता है। और उन्हीं के लिए ही भगवत गीता में जहाँ कहीं भी मैं बीज हूँ, तो ये बात का स्वरूप के लिए ही उल्लेखित है, लागू होती है। इन सारे उल्लेखों के आधार से हमने समझा साकार सृष्टि में शिव समान बनने वाला जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जैसे निराकार परम पिता शिव आत्माओं के पिता है, इसी तरह साकार में प्रत्यक्ष होने वाला भगवान के रूप में मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में वही शंकर वाला व्यक्तित्व है, जिनके लिए ही भगवत गीता में और भी ऐसे उल्लेख आए हुए हैं, जैसे कि आदि पुरुष, पुराण पुरुष, सनातन पुरुष। अब ये सारे उल्लेख हमने पिछले क्लास तक देखे थे कि किस तरह से शंकर महादेव ही मनुष्य सृष्टि के बीज अर्थात ही पिता है। अब आज के क्लास में उसके आगे की बातों को समझते हैं। अब जैसे कि शंकर ही साकार में शिव के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले व्यक्तित्व है, अर्थात मनुष्य सृष्टि के बीज या पिता है। जैसे हमने सर्व आत्माओं के पिता इस टॉपिक में, इस कोर्स में इस बात को समझा था कि निराकार शिव परम पिता की मान्यता हर धर्म में भल नाम अलग अलग है, लेकिन रूप की मान्यता सब धर्म वालों में है।
इसी तरह से जो साकार भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला व्यक्तित्व है, शिव के स्वरूप को साकार में जो प्रत्यक्ष होकर के दिखाते हैं अपनी निराकारी स्टेज के द्वारा, तो क्या वो व्यक्तित्व भी सब धर्मों में मान्यता प्राप्त करते हैं? क्योंकि यदि वो मानवीय सृष्टि के पिता है, जो कि गीता में उल्लेखित है, इस सृष्टि के विस्तार का वो निमित्त बने हैं, तो जितने भी मानवीय धर्म है सब मनुष्य मात्र है, तो सबके बीच में उनकी मान्यता होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या उनकी मान्यता हर धर्म में है या नहीं है। वास्तव में निराकार शिव की मान्यता है, तो उनका जो साकार स्वरूप बनता है शंकर, उनकी मान्यता भी हर धर्म में होनी ही चाहिए। वो कैसे है उसे समझते हैं। जैसे कि हिंदुओं में सबसे पुरातन पुरुष जो गीता में उल्लेख आया है, सनातन पुरुष, पुराण पुरुष या आदि पुरुष, उनकी मान्यता ही आदि देव, आदि पुरुष, आदिश्वर के रूप में है। इसी तरह से मुसलमानों में भी उन्हें आदम के नाम से जाना जाता है। आदम अर्थात मुसलमान लोग इस बात को मानते हैं कि वो पहला आदमी है इस सृष्टि का। इसलिए पुरानी कोई बातों के लिए इस तरह बोलते भी है कई बार मुसलमान, ये तो बाबा आदम के जमाने की बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। आदम के नाम को तो मुस्लिम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में यथार्थ रीति नहीं जानते। इसी तरह से ही जैनियों में आदिनाथ के रूप में उनकी मान्यता है। आदिनाथ को जैनी लोग भगवान का रूप भी मानते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस में एडम के रूप में माना जाता है, जिन्हें फर्स्ट मैन, पहला पुरुष के रूप में वो लोग जानते हैं। अब जैसे कि मुसलमानों में आदम जो पहला आदमी है माना जाता है, तो इस बात को मानते हैं कि आदम और हव्वा ये स्वर्ग में पहले पहुंचे थे, तो शुरुआत करने के निमित्त बनने के रूप में उस व्यक्तित्व को मानते हैं। अब ये जो भी नाम अभी बताए सब धर्म वालों में जानने वाले आदि पुरुष के रूप में, अर्थात हर धर्म वाले आदि पुरुष सृष्टि की कोई शुरुआत करने वाला है इस तरह से मानते हैं, तो ये जो भी नाम है हर धर्म में माने जाने वाले, उन सब नामों में साम्यता है। आदिदेव, आदम, आदिनाथ, एडम, तो ये सारे जो भी नाम है उनकी जो नाम में साम्यता है वो इस बात को स्पष्ट करती है कि वास्तव में ये सारे एक ही व्यक्तित्व के नाम है। अब कलयुग के अंत में आने पर भी आदि पुरुष, पहला पुरुष के रूप में जो हर धर्म वाले मानते हैं, तो ये नामों की साम्यता ये स्पष्ट करती है कि वो आदि पुरुष अर्थात ही कोई सृष्टि की शुरुआत करने वाला है, ये सब धर्म वाले जानते हैं। लेकिन वो यथार्थ व्यक्ति कौन है? जैसे निराकार शिव, गॉड इज वन, सब धर्म वालों में ये मान्यता है कि सब धर्म आत्माओं का पिता एक है। गॉड इज वन ये मान्यता तो सब स्वीकार करते हैं। इसी तरह से साकार में प्रत्यक्ष होने वाला जो व्यक्तित्व है
उसके बारे में जानते तो है, लेकिन वो कौन व्यक्तित्व है, अभी इस सृष्टि पर है, उन सब के बारे में वो नहीं जानते। मुसलमानों में ऐसे कहा गया है, आदम के लिए, जो पहला आदमी है उनके लिए, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अर्थात ये जो पहला आदमी है सृष्टि का, वो खुदा नहीं है। खुदा मत कहो अर्थात वो भगवान नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं है। तो नूर अर्थात रोशनी, अर्थात जो खुदा भगवान है, उनकी रोशनी से वो जुदा नहीं है। अब रोशनी अर्थात क्या? तो ये रोशनी अर्थात है ज्ञान की रोशनी। इस ज्ञान की रोशनी से, जैसे कि हमने शिव शंकर के टॉपिक में समझा, मुसलमानों में आदम और खुदा के बारे में जिस तरह उल्लेख है, इसी तरह हिंदू धर्म में शिव और शंकर के लिए भी यही मान्यता है कि वास्तव में शिव और शंकर वो एक माना जाता है, जबकि वो अलग है। लेकिन शंकर इस तरह से अपनी अवस्था बना लेते हैं, ज्ञान की रोशनी को, भगवान के उन गुण शक्तियों को अपने में पूरा धारण कर लेते हैं कि वो बिल्कुल उनके समान बन जाते हैं, जैसे कि वो अलग है ही नहीं। इतनी एकरूपता वो अपने में धारण कर लेते हैं। तो इस बात से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि जैसे मुसलमानों में आदम और खुदा के लिए माना जाता है, इसी तरह हिंदुओं में शिव और शंकर के लिए भी माना जाता है। अब जैसे कि हर धर्म के लिए सर्व आत्माओं के पिता, इस टॉपिक में जैसे कि हमने समझा था कि निराकार शिव परम पिता सब धर्म के पिता सिद्ध कब होंगे? जब हर धर्म वाले वो निराकार को मानेंगे। और वो किस तरह मानते हैं वो हमने समझा, उनके रूपों की जो मान्यता है उसके बारे में हमने समझा। तो ये बात स्पष्ट हो गई, गॉड इज वन जो कहा जाता है कि सर्व धर्मों का पिता एक है। भले कलयुग अंत में अपनी अपनी भावनाएं अलग हुई, लेकिन भगवान को सब एक मानते हैं। तो इसी तरह से निराकार शिव का जो साकार स्वरूप है, जो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनकी मान्यता भी हर धर्म में होनी चाहिए। और अभी जो उल्लेख हमने देखे, आदम, एडम, आदिदेव, ये जो नामों की साम्यता है, और जिस तरह से आदम को पहला आदमी माना जाता है, तो हर धर्म में उस पहले आदमी के बारे में अलग अलग रूप से मान्यता है। तो इस तरह से ही इस साकार व्यक्तित्व भी जो आदि पुरुष है, अर्थात ये जो शंकर, आदिदेव, आदि पुरुष है, उनकी मान्यता भी सब धर्म वाले मानते तो है। और इससे ही ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिव सिर्फ आदि पुरुष शंकर के द्वारा ही संसार में एक व्यापी स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। और इसीलिए ही शिव जिस पुरुष अर्थात शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो उस व्यक्तित्व की ही मान्यता पहले पुरुष, आदि पुरुष के रूप में हर धर्म में माना जाता है। अब ये तो हमने समझा, शिव और शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है, तो वो अलग होते हुए भी ऐसी एकाग्रता धारण की, और शंकर ही परम पिता शिव को, शिव भगवान को अपनी
स्थिति के द्वारा, संपन्न स्टेज के द्वारा संसार के सामने प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। अब आगे है कि वो जिस तरह से प्रत्यक्ष करते हैं तो गुणों के आधार से प्रत्यक्ष करते हैं। ये हमने समझा कि भगवान के निराकार शिव के गुणों को शंकर अपने में गुण, ज्ञान, शक्तियों को याद और ज्ञान के पुरुषार्थ के आधार से अपने में धारण करते हैं। अब वो समान बन गए, अर्थात जो शिव के गुण है वही गुण शंकर के भी गुण है। अब वो कैसे है? तो इसके लिए हम समझते हैं शंकर जैसे कि साकार होते हुए भी शिव समान निराकारी बन जाते हैं, जिसके लिए ही जो तुलसीदास जी कृत रामायण है उसमें एक उल्लेख आया हुआ है, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, अर्थात साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता है। ये तो हमने अभी तक जो भी ये टॉपिक चल रहा है शिव शंकर का, इसमें कई बार इस बात का उल्लेख आया हुआ है। भक्तों ने इस बात को जिस तरह से माना है, शिव और शंकर को अलग मानते ही नहीं है। तो ऐसे कैसे होता है? अर्थात ही ये जो रामायण में भी उल्लेख है सगुण और अगुण, अर्थात साकार और निराकार में कोई भेद ही नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति अपनी धारण कर ली। और इसीलिए ही तीनों मूर्तियों में से परमपिता शिव केवल शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। और दूसरी बात, एक खास कारण यही है, शंकर ने शिव के गुणों को अपने में धारण करके इतना एकाकार हुए, तो इस कारण ही शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है, अर्थात शिव और शंकर को एक माना है। और ये जो गुणों की साम्यता है, यहाँ पर ही ये बात स्पष्ट हो जाती है, परम है कि साकार में आने के बावजूद भी उनके गुण कभी बदलते नहीं है, अर्थात जो गुण निराकार शिव के हैं वही गुण निराकार परमपिता शिव साकार स्वरूप जो शंकर का व्यक्तित्व है उनमें भी संपूर्ण पुरुषार्थी स्टेज में, अर्थात जो संपन्न स्टेज है उसमें परम पिता शिव के गुण पूरी तरह से शंकर में स्पष्ट रीति से नजर आते हैं। अब इस बात को हमने पहले भी समझा था कि शिव शंकर के द्वारा ही क्यों प्रत्यक्ष होते हैं। उसका खास कारण शिव साकार में आने पर भी उनके गुण बदलने नहीं चाहिए, और ना बदलते हैं क्योंकि उनको उनका रंग ही नहीं लगता, लेकिन उनके गुणों को जू के तू अपने द्वारा प्रत्यक्ष करने वाला जो व्यक्तित्व होता है, परम पिता उसी व्यक्तित्व के द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, और वही है शंकर का व्यक्तित्व, जो इतनी एकाकारता धारण करके शिव को, अर्थात आंख से दिखने में तो शंकर का वो साकार तन दिखाई देगा, लेकिन गुण सारे ही परमपिता शिव के दिखने में आएंगे। तो जब देखने वालों को वो बात समझ ही नहीं पाते हैं अंतर, तो इसीलिए शिव और शंकर को मिला के भक्ति में एक किया है। अब प्रश्न आता है कि आखिर वो कौन से गुण हैं परमपिता शिव के
जो शंकर के लिए भी वही गुण गाए जाते हैं। तो उन गुणों को देखते हैं कि परम पिता के ऐसे कौन से गुण हैं जो शंकर ने अपने पुरुषार्थ के आधार से अपने में धारण किए हैं। तो आगे है परम पिता शिव के गुण और शंकर के गुण। सबसे पहले है अजन्मा। तो परम पिता के इस गुण के बारे में कई बार हमने अभी तक के जो बेसिक कोर्स हुए हैं उसमें कई बार परम पिता के इस गुण का उल्लेख आया है कि परम पिता शिव अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जन्म मरण रहित। परम पिता शिव अजन्मा है, जन्म मरण रहित है। इसके बारे में गीता के कई श्लोकों में इस तरह से उल्लेख है। उसमें से अजन्मा है अर्थात तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। और इसीलिए ही जैसे कि हमने गीता के उन श्लोकों का उल्लेख देखा, जो चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, अजन्मा होते हुए भी वो अपनी प्रकृति को अधीन करके आते हैं। कैसे आते हैं? तो वो प्रवेश करके, जो गीता में उल्लेख है प्रवेश तुम, तो इस आधार से प्रवेश करके वो अपना कार्य करते हैं, अर्थात दिव्य जन्म लेते हैं। और वो किस में प्रवेश करते हैं उसके बारे में भी उल्लेख है कि वो साधारण शरीर का आधार लेते हैं। तो ये सारे उल्लेखों से तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि परम पिता शिव अजन्मा है, जो कि गीता के श्लोकों में कई जगह यह उल्लेख स्पष्ट है। अब प्रश्न आता है कि परमपिता शिव का वो जो साकार स्वरूप है, जो साकार होते हुए भी निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं, वो शंकर महादेव भी कैसे अजन्मा कहलाते हैं? तो उसके लिए ही गीता का 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इस श्लोक में श्लोक है ये, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात हे कुंती के पुत्र, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं और कल्प के आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। अब इसमें जैसे कि हमने चौथा श्लोक जो देखा था 9वें अध्याय का, जिसमें ये उल्लेख है, ये जो अव्यक्त मूर्ति ना है, शंकर की संपन्न स्टेज, उसके द्वारा ही यह जगत विस्तार को पाया हुआ है, अर्थात तो शुरुआत है। इसी तरह इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। तो कल्प के अंत में सब उनमें समा जाते हैं। और दूसरी बात फिर बताया कि कल्प के आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो अंत में समा जाते हैं, तो वो अंत हुआ। और सृजन के लिए छोड़ता हूँ, अर्थात तो शुरुआत है।
अब प्रश्न आता है कि यहाँ पर ये जो उल्लेख आया हुआ है मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं। तो प्रकृष्ट रचना अर्थात जैसे हमने इसके पहले भी देखा है कि परम शिव प्रकृति का आधार लेते हैं और जिस शरीर का आधार लेते हैं वो प्रकृष्ट रचना, तो उनमें सब प्राणी मात्र समा जाते हैं। अब समाना अर्थात जो भी आत्माएं हैं, कल्प के अंत में तो सब आत्माएं, आत्माओं की बात है कि वो समाएंगे कैसे। आत्मा के टॉपिक में तो हमने देखा है कि आत्मा एक जड़ अविनाशी है और जैसे कि उनका कोई विनाशी नहीं होता है और यहाँ समाना अर्थात पूरी तरह से लीन होना, तो उनका अस्तित्व नष्ट होने की बात आती है। लेकिन आत्मा के टॉपिक तो हमने समझा है कि वास्तव में अस्तित्व तो आत्माओं का तो होता नहीं है। तो फिर यह समाना अर्थात वास्तव में समाना अर्थात उस स्थिति में समाना अर्थात ही आत्माएं जो मन बुद्धि है वो ऐसी निसंकल्प स्टेज में समा जाते हैं। तो कल्प के अंत में अर्थात कलयुग के अंत में परम पिता शिव का ये जो साकारी सो निराकारी शंकर का स्वरूप है, इसमें सभी बीज रूप जीव अर्थात सभी आत्माएं मन बुद्धि के संकल्प से निसंकल्प बिंदु बनकर के मिल जाएंगे अर्थात लीन हो जाएंगे। अर्थात ऐसी निसंकल्पी स्टेज सब आत्माएं धारण कर लेते हैं, उस याद में पूरी तरह से समा जाते हैं। और कल्प की आदि में फिर से उन जीवों को नए रूप से रचते हैं। अर्थात ये जो नए रूप से रचने की बात है वो भी भगवान का जो मूर्तिमंत रूप है शंकर, मूर्तिमंत रूप अर्थात जो साकार व्यक्तित्व है शंकर, तो उनके द्वारा ही उस नए सृष्टि की शुरुआत भी होती है। तो जो अंत में भी उपस्थित है और शुरुआत करने में भी उपस्थित है, सब प्राणी तो उनमें समा जाते हैं। तो समा रहे हैं इसका मतलब जिसमें समा रहे हैं उनका अस्तित्व बरकरार है और शुरुआत करते समय भी वो सबसे पहले उपस्थित है। तो इन दो बातों से ही ये बात स्पष्ट है, जैसे कि बीज से सारे वृक्ष का विस्तार होता है, तो बीज का अस्तित्व तो जू का त्यों बरकरार है। तो ये जो श्लोक है इससे ये बात स्पष्ट होती है कि परम पिता के इस गुण को शंकर महादेव अपने पुरुषार्थ के आधार से ऐसे धारण कर लेते हैं कि वे भी अजन्मा बन जाते हैं। अब इसके अलावा ये बात तो स्पष्ट यहाँ हो गई, कल्पक्षय और कल्पादो इसमें वो अंत में भी उपस्थित है, सब उसमें समाते हैं और आदि में भी उपस्थित है। तो इसी तरह से वो अनादि और अनंत है। किस तरह से वो आदि और अंत है इसके बारे में गीता के और भी श्लोकों में उल्लेख आया है। परम पिता का ये शिव का ये साकार स्वरूप आदि पुरुष शंकर ही सबका उद्गम और गंतव्य स्थान है, अर्थात सबका आदि और अंत है। इसके बारे में ही 10वें अध्याय का 32वां श्लोक अध्याय 10 नंबर 32
श्लोक है सर्गानाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामह। इस श्लोक में टॉपिक चल रहा है कि यह आदि पुरुष है, तो ये सबके आदि करने के भी निमित्त है। उद्गम भी है, गंतव्य भी है, आदि भी है, अंत भी है, क्योंकि वो पिता है, सबकी शुरुआत है। और इसी के बारे में इस श्लोक में जो शब्द है उसमें हाईलाइट किया हुआ है, सर्गा नाम आदि ही अंतश्च मध्यम। इस श्लोक का अर्थ है सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य और अंत मैं ही हूँ। जो टॉपिक चल रहा है केवल उस संदर्भ को ही भावार्थ में पढ़ा है। शंकर महादेव ही सबका आदि है, अंत है, क्योंकि वो आदि पुरुष है। इस बात को हम समझ रहे कि शिव के साकार स्वरूप को, उनके गुणों को धारण करता है, तो अजन्मा है। किस तरह अजन्मा है, अर्थात न उनका आदि है न अंत है, तो वही सबकी शुरुआत करने के भी निमित्त है। सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य और अंत मैं ही हूँ। और इसके लिए हमने पहले भी समझा है, जहां भी गीता में इस तरह उल्लेख है, तो परम पिता शिव तो भौतिकता से परे है। इस प्राणियों की सृष्टि के जहां भी स्थापना या विनाश की बात के लिए उल्लेख आता है तो साकार के द्वारा ही करते हैं। इसलिए ये बात भी साकार व्यक्तित्व महादेव शंकर के लिए ही उल्लेखित है। इसी 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 श्लोक है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इस श्लोक में भी जो टॉपिक चल रहा है इन शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतः। तो यहाँ भी श्लोक का अर्थ है, हे निद्राजित अर्जुन, मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की आदि, मध्य और हर बार कल्पांत कालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। तो यहाँ भी जिस तरह से उल्लेख आया हुआ है, वो शुरुआत भी करते हैं, मध्य भी और अंतकर्ता भी हूँ। तो इन सब बातों से ये बात तो उल्लेखित है कि वो शुरुआत भी कर रहे हैं और अंत भी है, अर्थात हर समय उपस्थित है। अब वो किस तरह से परम पिता शिव का ये जो साकार स्वरूप है, जिसके द्वारा परम पिता एक व्यापी होकर प्रत्यक्ष होते हैं, तो किस तरह से वो अनंत स्वरूपी और परम पिता के जो गुण है, तीनों मूर्तियों में से महादेव शंकर ही किस तरह से परम पिता के इस अजन्मा गुण को धारण करते हैं, तो इसके बारे में और भी ऐसे कई सारे उल्लेख है जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में जो अभी तक का टॉपिक हमने देखा है उसे एक बार शॉर्ट में केवल बताते हैं टॉपिक वाइज। एक तो हमने समझा जैसे निराकार परमपिता शिव की मान्यता हर धर्म में है, इसी तरह से वो जिस साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं
उस आदि पुरुष, पुरातन पुरुष की मान्यता भी हर धर्मों में है। और वो किस तरह से है, उन नामों के साथ हमने समझा है कि वो आदि है और किस तरह से वो साकार भगवान का स्वरूप सारे धर्म वालों के सामने मान्यता प्राप्त है। इसी तरह से दूसरा टॉपिक हमने समझा है परम पिता हर व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं महादेव शंकर के द्वारा। तो परम पिता के गुणों को प्रत्यक्ष करने के लिए वो महादेव शंकर ही निमित्त है। तो परम पिता के गुण इस तरह से वो अपने में धारण करते हैं, जो शिव के गुण है वही शंकर के भी है। और इसीलिए ही गुणों की वो जो एकाकारता है, महादेव शंकर ऐसी अवस्था याद और ज्ञान के आधार से धारण करते हैं। इसीलिए ही शंकर को शिव के साथ मिला करके एक कर दिया गया है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने भी ये कहा है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। और इसके अलावा हमने इस बात को समझा कि शंकर जो शिव के स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो शिव के वो जो गुण है वो शंकर में दिखने चाहिए। और वो किस तरह से, इसे समझने के लिए ही हमने ये श्लोक समझा 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें ये उल्लेख है कि ये प्रकृष्ट रचना में सारे प्राणी मात्र समा जाते हैं और फिर आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो इसका सही अर्थ क्या है? शुद्ध व अंत में, सृष्टि के अंत में सब प्राणी उस प्रकृष्ट रचना में अर्थात उस व्यक्तित्व में समाना अर्थात निसंकल्पी हो जाना और आदि करना अर्थात शुरुआत करने के लिए भी वही व्यक्तित्व निमित्त बनता है। और गीता के और श्लोक हमने देखे जिसमें इस तरह से उल्लेख है कि वो आदि भी है और अंत भी किस तरह से है। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक। अब उसके अलावा आगे है पुराने कोर्स का रिवीजन, आत्मा का टॉपिक। आत्मा के टॉपिक में बात चल रही थी, आत्मा के टॉपिक में हम पिछली बार देखते थे कि भगवान को यथार्थ रीति से कोई याद नहीं करते हैं। अब भगवान को यथार्थ रीति से कोई याद नहीं करते हैं, इसके बारे में हमने समझा था। इसका कारण कि वास्तव में भगवान की याद ठहरती क्यों नहीं है। अपने पाप कर्मों को विनाश करना है तो भगवान को याद करना जरूरी है। अब भगवान को याद करना है तो यथार्थ याद होनी चाहिए। और यथार्थ हम याद कर रहे हैं या नहीं, इस बात को समझने के लिए ही पिछले हफ्ते हमने जैसे देखा था, कबीरदास जी कहा एक लोग तो ये समझते हैं भक्ति मार्ग में कि हम रीति से अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं भक्ति मार्ग में वो सब सही कर रहे हैं। अगर सब है तो फिर भगवान की याद ठहरनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। लेकिन कबीरदास जी ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह ते सिमरन नाही। अर्थात हाथ से तो माला फेरते रहते हैं, जीभ से मंत्रों का जाप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय का, राम राम का, लेकिन मन
चारों दिशाओं में अगर फिरता है मन में, और राम नाम का जाप अविरत नहीं चलता है, और और अगर मन में नहीं चल रहा है तो इसे भगवान का स्मरण नहीं कहा जाता है। अब इसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं। ये बात हम कैसे माने कि हम भगवान को सही रीति या निरंतर याद नहीं करते हैं। जैसे जिन भी देहधारियों से हमारा संबंध होता है, जिन रिश्तेदारों से हमारा अच्छा संबंध है, तो उनकी याद के लिए कोई चित्र, कोई साधन, गीत आदि की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं होगा कि अपने अजीजों को याद करने के लिए म्यूजिक वगैरह बजाकर कोई स्थान वगैरह निश्चित करके याद करते हो। लेकिन उन संबंधियों से ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है कि उनकी याद सहज आती है, निरंतर आती है, कभी भी आ जाती है। लेकिन भगवान की याद के लिए जो इतने गीत आदि लगाकर चित्र आदि साधनों का आधार लेते हैं तो भी याद ठहरती नहीं है। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनके मन में बात रहती है, हम इतनी भक्ति की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता, भक्ति में हमारे मन में स्थिरता क्यों नहीं रहती है, मन भटकता क्यों है। तो ये जो प्रश्न आ रहा है मन में, यही स्पष्ट करता है कि भगवान की याद उतनी मन में एकाग्र होकर निरंतर नहीं है और सहज भी नहीं है। ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान से हम प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा नहीं। संबंध के आधार से जो स्नेह या प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए वो है नहीं, और नहीं है तो इसीलिए याद भी ठहरती नहीं है। और प्रैक्टिकल संबंध भगवान से नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की यथार्थ पहचान ही नहीं है। संबंधों में स्नेह, सौहार्द तब बनता है और उस स्नेह के आधार से याद भी सहज तब आती है जब प्रैक्टिकल में संबंध उतना नजदीकी का हो। और संबंध तो तब जुड़ता है किसी से जब उसको हम यथार्थ रीति, सही रीति जानते हो। किसी से भी दुनिया में लोग दोस्ती करते हैं तो पूरी तरह से उसे पहचानते हैं, तभी तो दोस्ती करते हैं। तो यह भगवान कहा तो जाता है त्वमेव मातरश्च पिता त्वमेव, लेकिन वो किस तरह से है इन बातों की वास्तविकता समझते ही नहीं है। अर्थात ही भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है, और पहचान नहीं तो संबंध जोड़ा नहीं, संबंध जोड़ा नहीं तो स्नेह निर्माण हुआ नहीं, स्नेह निर्माण हुआ नहीं तो याद सहज आती नहीं, और भगवान की याद सही करते नहीं तो मन भटकता है, और पाप कर्मों से जिस राहत मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। अब इसका सॉल्यूशन है भगवान की यथार्थ पहचान मिलनी चाहिए। अब वो कैसे मिलेगी? भगवान की यथार्थ पहचान कौन दे सकता है? अब इससे आगे समझते हैं कि भगवान की यथार्थ पहचान देने वाला कौन है। दुनिया लोग है जो कि लगातार भगवान के नाम का मंत्र जाप करते हैं। तो जन सामान्य ने यह समझ लिया है कि ये जो साधु संत है, सन्यासी है, बड़े बड़े महात्माएं हैं, तो ये भगवान तक हमें पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसकी जो वास्तविकता है, इसे भी भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है। वास्तव में भगवान को यथार्थ रीति कोई जानते ही नहीं है तो उनका यथार्थ परिचय भी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए ही भगवत गीता का 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10
श्लोक नंबर 2, इसमें उल्लेख आया है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इसमें इस बात का उल्लेख है कि भगवान को महर्षि, देवात्माएं कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अब भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं, तो फिर भगवान का परिचय कौन दे सकता है? इसके लिए भी जब कोई जानते ही नहीं है तो परिचय कैसे देंगे? भगवान जो सबका आदि है, तो भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही दे सकते हैं। इसके लिए ही गीता का 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, इसमें उल्लेख आया है कि भगवान का परिचय भगवान स्वयं ही देते हैं। ये 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इस श्लोक में इस तरह उल्लेख है कि भगवान स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। अब प्रश्न आता है, भगवान तो परिचय दे रहे हैं, लेकिन हम भगवान को कैसे पहचानेंगे? इतने दिन तक हम भगवान को जान नहीं पाए, अब कैसे जान पाएंगे? अब इसलिए जान पाएंगे, अभी जो कलयुग के अंत का समय, जो कि हम सब इसको देखते हैं, दुनिया की जो हालत चल रही है, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं दिल में आता है कि भगवान ही है जो इस सृष्टि से, इन दुखों से हमें राहत दे सकते हैं, पापों से बचा सकते हैं। तो उस भगवान को जानने के लिए ही, भगवान स्वयं परिचय देने के लिए ही इस सृष्टि पर आ चुके हैं और अपना स्वयं है। लेकिन भगवान जो गीता में उल्लेख कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ, इसी के लिए ही कहा जाता है, गुप्त में सतयुग में आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। अर्थात भगवान का परिचय प्राप्त करने के लिए वो तो गुप्त वेश में अभी अपना कार्य कर रहे हैं। तो अज्ञान की नींद से जगना, अर्थात ही 5 विकारों की में जो मनुष्य फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उसके कारण अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, तो उससे जगेंगे मनुष्य, तभी ही भगवान को सही रीति से। लेकिन कैसे? तो उस आगे समझते प्रॉब्लम के पास का भी आसरा होता है। इसीलिए गीता क्लब की आत्मा के विजन के लिए रखी। इसमें जो बातें आप समझ, एक तो भगवान पर कौन देते हैं, और दूसरा जो भगवान
क्या ये